हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है शिमला में मेरा सेकंड डे। मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और मैं अपने रूम से व्यू एंजॉय कर रही थी एक कप गर्मा गर्म ग्रीन टी के साथ। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तभी मैं अपने साथ ग्रीन टी बैग्स हमेशा कैरी करती हूँ, क्योंकि बिना ग्रीन टी के तो मैं एक भी दिन नहीं चल सकती हूँ ठीक से। तो देखिए बालकनी से मेरा व्यू कितना ब्यूटीफुल है, कितना खूबसूरत है। सुबह सुबह तो इसका चार्म जो है, इसकी ब्यूटी जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये देखिए एक मेहमान आया था मुझसे मिलने सुबह सुबह। तो ये लोग आते रहते हैं बालकनी में, इसीलिए हम रूम का बालकनी का दरवाज़ा ऐसे ही कभी भी खुला नहीं छोड़ सकते थे। उसके बाद हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम। तो हम आ चुके हैं डाइनिंग एरिया में होटल में, क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी सर्व हो चुका था। ये भैया हमें गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। तो हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना था साइट सीइंग करने के लिए, इसलिए हम थोड़ा जल्दी पहुंचे थे ब्रेकफास्ट करने। तो तभी पूरा ब्रेकफास्ट सर्व नहीं हुआ था, तो छोले पूरी सर्व हो गया था। तो मैंने जल्दी से प्लेट उठाया और मेरा ब्रेकफास्ट जो है ले लिया। मैंने थोड़ा सा छोले और 2 पूड़ियाँ ले लिया था, क्योंकि कभी कभार इतना सा तो चलता ही है। और बटर एंड जैम टोस्ट भी था। ये मेरे हस्बैंड का प्लेट है, उन्होंने बटर एंड जैम टोस्ट लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ बैठकर चाय पी रही थी और बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रही थी आराम से, क्योंकि तभी भी हमारी गाड़ी नहीं आई थी, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम था। अगर यहाँ पे आप चाय लेके बैठ जाओ ना, तो यहाँ से उठने का घंटों मन ही नहीं करता है। फाइनली हमारी गाड़ी जो है आ चुकी थी। तो हम जा रहे थे शिमला टाउन की तरफ, क्योंकि आज हमें लोकल साइट सीन ही करना था। तो हमारे होटल से निकलते ही रास्ता जो है बहुत ही सुंदर था, चारों ओर जंगल था और बीच में से रास्ता था। इसीलिए होटल का नाम शायद ऊट पार्क था, क्योंकि ये बिल्कुल ऊट के बीच में ही था। तो हमारी गाड़ी ने हमको यहीं पे ड्रॉप कर दिया था। अब यहाँ से चल के पैदल ऊपर तक जाना था, क्योंकि ऊपर है लक्कड़ बाज़ार। सबसे पहले हमें जाना था लक्कड़ बाज़ार। शिमला का लक्कड़ बाज़ार बहुत ही ज़्यादा एक फेमस जगह है, क्योंकि लक्कड़ बाज़ार में सारी लकड़ियों से बनी हुई चीज़ों का दुकान है। नहीं, ऐसा तो बोलना गलत होगा कि सभी लकड़ियों की दुकान है। यहाँ पे बहुत सारी दुकान थी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा थी लकड़ियों से बनी हुई हैंड क्राफ्टेड पीसेस की दुकान, जैसे कि कोई वॉल डेकोर हो सकता है, या फिर रूम डेकोर हो सकता है, या फिर लकड़ियों की ज्वेलरी भी हो सकती है। इन सब चीज़ों की दुकान यहाँ पर थी। तो थोड़ा सा चलना पड़ता है, और चलते चलते जहाँ भी ऐसा नज़ारा दिख रहा था, हम तो खड़े होके थोड़ी देर वहीं से वो नज़ारा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आई लव नेचर। मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शॉपिंग तो करते ही रहेंगे, लेकिन बीच बीच में खड़े होकर नेचर को एंजॉय करना भी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर वुडन हैंडक्राफ्ट के साथ साथ बहुत सारी विंटर कलेक्शंस भी थी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो अगर आप घूमने आए हो और आपको किसी को गिफ्ट देना है, तो आप यहाँ से कुछ भी गिफ्ट आइटम पिक कर सकते। यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस था 150, और बहुत सारी रेंजेस में अवेलेबल है। 150 से लेकर 4000 to 5000 तक इन सब दुकानों में आपको सामान मिल जाएगा गिफ्टिंग के लिए, या फिर आपको खुद के लिए भी लेना हो तो आप ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने अपने लिए कुछ पिक किया था, मुझे भी किसी को गिफ्ट करना था। ये ब्लैक शॉल बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा मुझे, एंड इसका वर्क देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मुझे तो लगा कि इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता है, इतना खूबसूरत, इतना प्रिटी, इतना रीजनेबल प्राइस में। तो मैंने जल्दी से इसे पिक कर लिया। ये देखिए वुडन हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारी खूबसूरत पर्सेस थी, बहुत सारे होम डेकोर्स मिल रहे थे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज मैग्नेट्स भी पिक किया, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ से फ्रिज मैग्नेट लाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। तो मैंने ये वाइट वाला लिया था, और मनाली से भी एक लिया था। तो फाइनली चलते चलते हम लोग जो है पहुँच चुके थे शिमला चर्च के सामने। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत चर्च है। तो यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी जगह थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ चर्च ही था। यहाँ पे लाइब्रेरी थी, यहाँ पे म्यूजियम वगैरह भी था। तो हर जगह तो मैं अपना कैमरा लेके नहीं जा सकती थी, इसलिए बाहर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अगर शिमला आओ तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना।
ठीक इसके सामने ही था मार्केट, और मार्केट के साइड में ही था ऐसे फ़ोटो खिंचाने की जगह। अगर आप चाहो तो ऐसे ड्रेसअप करके फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ से फ़ोटो वगैरह क्लिक किया था। लेकिन एक बात है, अगर आप रेडी हो जाओ ड्रेसेस पहन के तो ये लोग अपना कैमरा अलाउ नहीं करते हैं। इन्हीं के DSLR से आपको फ़ोटोज़ क्लिक करवानी पड़ती है। तो इसीलिए मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रिटी फ़ोटोज़ आए थे यहाँ से हमारे, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था। तो उसके बाद मैं तो चली गई मार्केट के अंदर। सो मार्केट में बहुत सारी दुकानें थी, जहाँ से पहले जाते ही मैंने तो ये ईवल आई ब्रेसलेट्स पिक किया है, एक मेरे हस्बैंड के लिए और एक मेरे लिए। ऐसी बहुत सारी थी, ऐसे पेंडेंट्स भी थी, ऐसे रिंग्स भी थी, ऐसे ईवल आई की रिंग्स भी बहुत सारी थी यहाँ पर। मैं यहाँ पर कुछ बोल रही थी, लेकिन वॉइस वॉज नॉट सो क्लियर, सो इसीलिए मैंने वो पार्ट म्यूट कर दिया। मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी नहीं, यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिल रहा था, जैसे कि किचन एक्सेसरीज भी मिल रहा था। सो मार्केट में थोड़ा घूमने के बाद मुझे मन किया ये सॉफ्टी खाने का, बिकॉज आई लव सॉफ्टी, आई लव आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था मुझसे, उनको भी बहुत ही अच्छा लगा था। और फिर आइसक्रीम खाने के बाद हम दोनों वहाँ पे थोड़ी देर घूम रहे थे, और फिर घूमने के बाद हमें जाना था थोड़ा सा और भी ऊपर हनुमान मंदिर की तरफ। तो उसके लिए हम लोग चल रहे थे। थोड़ा सा चलने के बाद वहाँ से हमें गाड़ी पिकअप करने वाली थी। तो मंदिर जाने के लिए आपको अलग से गाड़ी लेनी पड़ती है, या फिर आप रोपवे में भी जा सकते हैं। आपकी जो अपनी गाड़ी होती है वो नहीं जा सकती है मंदिर तक, क्योंकि उस रास्ते के लिए एक अलग परमिट होता है, जो कि हर गाड़ी के पास नहीं होता है। सो हम ऊपर मंदिर तक आ गए थे। आई एम वेरी सॉरी, वहाँ पर मैं ज़्यादा क्लिपिंग्स नहीं ले पाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बंदर जो हमसे चश्मा वगैरह खींच के भाग रहे थे। सो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया था, तो मैंने अपना कैमरा अंदर डाल लिया। तो थोड़ी बहुत फुटेज मैंने लिया था वहाँ से। तो दर्शन के बाद हम लोग फिर से नीचे आ गए, और नीचे आने का रास्ता भी बहुत अच्छा था। सो वहाँ से निकलने के बाद हम दोनों को थोड़ा सा भूख लग गया था, तो हम लोग आ गए थे एक मोमो स्टॉल में। ये एक मोमो टी स्टॉल है। सो वहाँ पे हमने कॉफ़ी एंड मोमोज ऑर्डर किया था। कॉफ़ी तो अच्छा था, लेकिन मोमो वाज नॉट सो गुड। मोमो थोड़ा सा कच्चा था। सो वहाँ से और कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, हम लोग सीधे चले गए नीचे की ओर। नीचे है मॉल रोड, शिमला मॉल रोड। तो थोड़ा सा नीचे चल के जाना पड़ता है उसके लिए। सो यहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन शिमला मॉल रोड में थोड़ा सा प्राइसेस वगैरह जो है हाई रहता है। सो अगर आपके टूर में मनाली इंक्लूडिंग है तो आप लोगों की जो शॉपिंग है, मेन शॉपिंग है, वो आप ट्राई करना कि आप मनाली से ही करो। लेकिन अगर आप सिर्फ शिमला घूमने आए हो तो यहाँ से भी कर सकते हो शॉपिंग। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई है, आपको ठीक ठाक प्राइसेस में भी सामान जो है मिल जाएगा। लेकिन मनाली मॉल रोड और भी ज़्यादा बड़ा था, बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पर। सो क्योंकि हमने अच्छे से मोमो नहीं खाया था, मोमो उतना अच्छा नहीं था, नीचे चल के एक और रेस्टोरेंट दिखा हमें। रेस्टोरेंट का डेकोरेशन वाज वेरी प्रिटी। सो हम लोग वहाँ पर आ गए, और वहाँ पे ऐसे मिरर वगैरह भी लगा हुआ था सेल्फीज क्लिक करने के लिए। सो वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा लंच किया, और लंच करने के बाद मुझे स्पेशली मीठा खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा था। तो हम लोग सामने इस वुड वैली बेकरी में आ गए। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी। सो बेकरी में भी बहुत सारी ऑप्शंस थी, लेकिन सब कुछ डिच करके मुझे दिखा हॉट गुलाब जामुन। तो मैंने हॉट गुलाब जामुन खा लिया। सो इट वॉज़ वेरी यमी, मुंह में जाते ही एकदम घुल रहा था। यहाँ पे हर एक बेकरी में ही आपको हॉट गुलाब जामुन मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो फिर गुलाब जामुन खाने के बाद मॉल रोड में एक अंकल दिखे हमको, जो कि ऐसे सैंडविच बना रहे थे, मसाला सैंडविच विद डबल चीज़। तो हमारा पेट तो बिल्कुल फुल था, लेकिन हमारे साथ जो भैया भाभी आए थे उन लोगों को ये ट्राई करना था। तो उन्होंने ऑर्डर किया था, तो हमने वहाँ से थोड़ा सा टेस्ट किया। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। सच बता रही हूँ, अगर अंदर लंच नहीं किया होता तो इनसे ही शायद मैं सैंडविच खा रही होती। अगर आप आओ तो यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करना। और फिर सैंडविचेस खाने के बाद भी वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अच्छी जगह है, यहाँ पर भी बहुत कुछ है शॉपिंग के लिए।
और थोड़ी थोड़ी ठंड थी तो हम दोनों को फिर से चाय पीने का मन हुआ, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया था और इन्होंने अपने लिए चाय ऑर्डर किया था। सो टी एंड कॉफ़ी खाने के बाद हम लोग आ गए थे अपने होटल में। सो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था हमारे होटल से, बहुत ज़्यादा फॉग थी और साथ में सनसेट हो रही थी, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। सो डाइनिंग एरिया में बैठ के हम लोग थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पी रहे थे, क्योंकि कहीं भी घूमने जाओ तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो ही जाता है। लेकिन अगर आप घर पे रहते हो तो जितना पानी पीते हो बाहर जाकर आप उतना पानी पी ही नहीं सकते हो, तो इसीलिए जब भी आपको टाइम मिले आप पानी ज़रूर पिए। मैं तो होटल आने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी और होटल से निकलने से पहले मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। और फिर हो गया था डिनर का टाइम। सो डिनर वाज वेरी गुड। सो डिनर में आज था राइस, रोटी, दाल, साथ में गोभी की सब्जी, कैप्सिकम पनीर और सूजी का हलवा। ये यमी यमी सा खाना खाने के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे और हमें बहुत नींद आ रही थी, तो उस दिन जाकर तो हम लोग सो गए। सो या दैट्स इट। बाकी का व्लॉग जो मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे फिट, स्टे लॉन्ग।